हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज है 10 मार्च और आज हम देखते हैं जो भी हमारा बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि हम अपने मेंस और प्रीलिम्स में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहला न्यूज़ है, सबसे पहला न्यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर में हमारा यहाँ पे दो न्यूज़ है। सबसे पहले आप देखोगे तो एक यहाँ पे बिहार स्टेट जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे बातें किया गया है। इसके बारे में हम कुछ प्रोविजंस देखेंगे और इसके क्या बेनिफिट्स हैं उसको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर सेकेंड आप यहाँ पे न्यूज़ देखोगे तो गोट मिल्क से रिलेटेड है, जो कि अब क्या सुधा में भी इसको क्या सोल्ड किया जाएगा। तो ये दोनों हमारा टॉपिक किससे हो गया, ये दोनों हमारा टॉपिक हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और ये किसका पार्ट हो गया, ये आप देखोगे तो GS2 का हमारा एक यहाँ पे ये दोनों पार्ट बनता है। फिर हम अगला न्यूज़ यहाँ पे देखेंगे तो अगला आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पे एग्जांपल है बिहार से रिलेटेड, जो कि हमारे ये भी GS2 का पार्ट है। ठीक है। फिर हम अगला यहाँ पे देखते हैं फोर्थ न्यूज, वो है हमारा इंसेंटिव पॉलिसी 2026। ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है इंडस्ट्री से रिलेटेड। इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे अभी मतलब ये आया नहीं है, अभी ऐसा बात किया गया है इंसेंटिव पॉलिसी 2026 के बारे में। तो इसके जो भी प्रोविजंस है उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ पे फिफ्थ आप देखोगे तो एक है अल्ट्रा पोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक और अच्छा चीज़ है। ये एक तरह से आप देख सकते हो तो सस्टेनेबल यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे क्या है और कहाँ पे यूज़ किया गया है। और फिर लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि अभी यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे कुछ क्या क्या चीज़ें की गई हैं। तो बस आज ये 6 न्यूज़ है हमारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखो जो सबसे पहला न्यूज़ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखो ये दो न्यूज़ यहाँ पे आ जाया है। सबसे पहला क्या है हमारा न्यूज़, तो पहला न्यूज़ ये है, इसमें क्या कहा गया है कि जो भी देखो आपको पता हुआ कि बिहार में शुगर मिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लोज़ हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, जो भी शुगर केन फार्मर्स थे उनको नुकसान हो रहा था। तो उन जो भी उनको नुकसान हुआ है ना उसको यहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के लिए अभी बिहार सरकार क्या बात कर रहा है कि हम यहाँ पे क्या लाते हैं, बिहार स्टेट जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम। अब ये जैगरी बेसिकली क्या हो गया, तो बेसिकली गुड़ को बोलते हैं। ठीक है, जो आप गुड़ देखते हो ना उसको यहाँ पे जैगरी बोला जाता है। तो भाई यही बोला गया है कि जितने भी जो शुगर केन फार्मर है जिनको जो कि लॉस हुआ था, जो भी यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज है वो बंद हो गए थे, तो उसको यहाँ पे क्या इंसेंटिव करने के लिए, मतलब उनको यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए कि उनका लॉस अब ना हो, उसके लिए यहाँ पे बात किया गया जैगरी को लाना। ठीक है, तो ये तो न्यूज़ था। अब देखो इससे क्या क्या होगा, तो इससे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा जैगरी जो गुड़ इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे क्या प्रमोशन मिलेगा। सेकंड क्या होगा कि जो भी यहाँ पे शुगर केन जो भी फार्मर्स थे उनको यहाँ पे मार्केट अल्टरनेटिव्स मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हम फार्मर इनकम को भी हम यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, बढ़ावा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सेकंड यहाँ पे बेनिफिट हुआ। फिर आप थर्ड देखो, थर्ड में यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि अब क्या विलेजेस में हम क्या करेंगे, स्मॉल जैगरी प्रोसेसिंग यूनिट्स को यहाँ पे बैठाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आप देखोगे तो क्या रूरल इकॉनमी को भी यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। हम छोटे छोटे क्या जैगरी प्रोडक्शन यूनिट्स को भी यहाँ पे बैठाने की बात की है। फिर इसी से देखो एक और चीज़ क्या होगा कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे दिया जाएगा। और फिर जो यहाँ पे ये जो सेटअप करेंगे ये कौन लोग होंगे, वो कौन होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे या फिर क्या इन्वेस्टर्स होंगे। वो लोग क्या इसको यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे इनको भी यहाँ पे फ़ायदा पहुँचेगा। तो आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे प्रोग्राम से कितना यहाँ पे क्या बेनिफिट देखा जा रहा है। तो इसलिए क्या अभी यहाँ पे ये अभी ऐसा बात किया गया इसको लाने का, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो बस इस चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं बिहार स्टेट जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम के बारे में। और इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे बेनिफिट्स देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का पहला न्यूज़। इसी में देखो यहाँ पे दूसरा न्यूज़ है, और यहाँ पे आप देखो सारा डिटेल गिवन था कि बंद चीनी मिलों से गन्ना किसानों को राहत देने के लिए सब चीज़ें किया गया है बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम। और इसी में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है था कि किसानों के साथ साथ गुड़ उद्योग लगाने को वालों को भी निवेशक दिया जाएगा, और इसके लिए इतना राशि यहाँ पे तय किया गया है। फिर देखो यहाँ पे छोटी छोटी इकाइयों की स्थापना होने से गांव में रोजगार मिलेगी। और प्लस जो यहाँ पे गन्ने की खपत जो है बढ़ने से, अब देखो होगा क्या कि अब जो गन्ना वहाँ पे मतलब कि जो ग्रो हो रहा है, तो अब अगर उसका यूज़ हम वहीं पे कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता था फार्मर्स का, कि उनको शहर तक ले जाना है वो नहीं ले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उनका फार्मर इनकम को भी बढ़ रहा है, वही चीज़ हमने यहाँ देखा था, फार्मर इनकम यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये वो एक मतलब कि वे हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनका कम गया, जो कॉस्ट होगा तो उससे उनको क्या वहाँ पे बेनिफिट मिला। और जो इससे बंद पड़ी चीनी मिलों के क्षेत्रों में भी गन्ना मतलब कि आधारित जो चीज़ें हैं अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की संभावना होगी। तो बस ये कुछ यहाँ पे से रिलेटेड यहाँ पे प्रोविजंस था। बस अब यहाँ पे हम चलते हैं अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ देखो यहाँ पे क्या था कि सूधा बूथों पर बिकेगी बकरी का दूध। ठीक है, इसके लिए क्या बोला गया है कि गोट फेडरेशन बनाया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड न्यूज़ है। तो वही चीज़ देखो, गोट मिल्क, ठीक है, गोट चीज़ टू बी सोल्ड एट सोधा बूट्स। इससे देखो अब इससे फ़ायदा क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो ठीक है फार्मर इनकम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
प्लस यहाँ पे देखो एक और चीज़ बोला गया है ना कि इसके ज़रिए ना हम जो यहाँ पे लोकल जो कि रूरल वुमेन वुमेन हैं उनको हम एम्पावर करेंगे इकोनॉमिकली, क्योंकि हम क्या उनको यहाँ पे क्या मतलब कि एज अ हेड यहाँ पे बनाएंगे, उनको मतलब कि उसका लीड देंगे और फिर उनको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ हुआ। प्लस इसके लिए क्या इसको बढ़ावा देने के लिए अब क्या किया जा रहा है कि गोट सीमेंट बैंक भी बनाया जा रहा है, जिससे कि जो गोट की ब्रीडिंग होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, उसको हम यहाँ पे और अच्छा करेंगे। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि डेंगू में भी जो गोट मिल्क होता है वो फ़ायदा होता है। तो ऐसा देखा गया ना कि जब डेंगू होता है बिहार में बहुत ज़्यादा, आपको पता होगा, तो उस समय क्या होता है कि जो भी हॉस्पिटल्स है उसके बाहर यहाँ पे ना बहुत ही हाई रेट पे क्या दूध दिया जाता है। तो उस चीज़ को भी क्या रेगुलेशन किया जाएगा, तो उससे क्या है पेशेंट को भी हेल्पफुल यहाँ पे होगा। तो वही देखो यहाँ पे सब कुछ ये चीज़ गिवन था। किसानों की आय तो बढ़ेगी ही, प्लस इसे देखो गोट फेडरेशन बनाया जा रहा है, प्लस महिलाओं को बकरी पालन से आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, प्लस गोट सीमेंट बैंक बनाने की बात की गई थी। और ये देखो मनमानी कीमतों से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ता था पहले कि देखो 150 से 400 रुपये तक, तो उस चीज़ को यहाँ पे क्या रेगुलेशन किया जाएगा। तो ये दो हमारा क्या न्यूज़ हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एक हो गया शुगर केन से इंडस्ट्री और दूसरे यहाँ पे देखोगे गोट मिल्क। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ नहीं बस एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी ऐसा मतलब कि ऐसा बोला गया है ना कि जो हमारा बीटा मनेर दानापुर रोड है ना उसको यहाँ पे मतलब वाइड किया जा रहा है। तो उसको वाइड करने के ज़रिए ये देखा गया ना कि वहाँ जो पेड़ है ना वो लगभग अराउंड ये देखो 200 साल पुराना वहाँ पे पेड़ है। तो बिहार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बोला कि हम इस पेड़ को यहाँ पे कट नहीं करेंगे और हम वाइड जो जो भी पहले प्लान था 4 लेन करने का उसको अब यहाँ पे नहीं करेंगे, बस हल्का सा वाइडनिंग यहाँ पे करके छोड़ देंगे। तो अच्छा आप यहाँ पे एग्जाम्पल कोट कर सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहीं भी बिहार का एग्जाम्पल है। तो देखो वही चीज़ है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का है पीपल का पेड़, और अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि कई तो 200 से साल पुराने पेड़ हैं और सड़क की 4 लेन नहीं की जाएगा, भाई नहीं किया जाएगा, और कभी 2200 पेड़ों को नहीं नुकसान पहुँचाएंगे। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि देखो एक और चीज़ दिखाता है कि जो आज़ादी से पहले के भी यहाँ पे पेड़ हैं। तो वही सब बात है कि यहाँ पे किसको क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आप इसको कोड कर सकते हो कहीं भी अगर एग्जाम्पल आता है तो बस ये हमारा क्या था सेकेंड न्यूज़ था। अब देखो यहाँ पे थर्ड न्यूज़ हमारे किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इंडस्ट्री में बहुत अच्छा यहाँ पे चीज़ था कि अभी ना बिहार गवर्नमेंट क्या प्रिपेयर कर रहा है ना इंसेंटिव पॉलिसी 2026 लाने के लिए। अब इंसेंटिव पॉलिसी 2026 किसके लिए है, तो हमारा मेन एम क्या है कि बिहार को एज ए इंडस्ट्रियल हब बनाने का, टू प्रमोट इंडस्ट्री इन स्टेट। तो ये चीज़ देखो राज्यों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लाई जाएगी इंसेंटिव पॉलिसी, ठीक है, ये तो हो गया न्यूज़। अब देखो इससे हम क्या बेनिफिट देखते हैं, तो इसका बेनिफिट में ना सबसे पहला जो एम क्या है ना कि हमें आउट माइग्रेशन को कम करना है। यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखा हुआ भी है कि जो लोग मज़दूरी करने के लिए बाहर जाते हैं उन्हें क्या मतलब कि उनको वापस लाना है और 5 साल के अंदर उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। तो वही चीज़ है, एम्स टू आइडेंटिफाई पीपल हु माइग्रेट आउटसाइड बिहार फॉर वर्क, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो विद इन स्टेट विद इन 5 ईयर। एक तो सबसे पहला जो इंसेंटिव पॉलिसी का हमारा एम क्या है, इंडस्ट्री को बूस्ट करना और उसके ज़रिए क्या आउट माइग्रेशन को यहाँ पे कम करना है। सेकंड देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और थर्ड यहाँ पे देखो, थर्ड यहाँ पे बहुत यहाँ पे किस पे यहाँ पे जोर दिया गया है ना, तो कि शुगर इंडस्ट्री पे बोला गया है कि रिवाइवल करना और एक्सपेंशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि ना बिहार के लिए बिहार में ना शुगर इंडस्ट्री एज अ हब हुआ करता था हमेशा से, बट अभी कुछ साल में क्या देखा गया कि शुगर इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसलिए क्या इस पे फोकस रखा गया है कि हमें शुगर इंडस्ट्री का जो रिवाइवल और एक्सपेंशन करना है। तो वही चीज़ हो गया कि इंडस्ट्री को बूस्ट देना है और उसमें भी किस में खास करके किसको, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखो कि यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री को क्यों इतना बूस्ट किया जा रहा है, क्या उसका यहाँ पे मतलब है। तो देखो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ शुगर केन, देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू कैश क्रॉप है, ठीक है। सेकेंड आप देखोगे ना तो ये साथ एक तो शुगर केन फार्मर्स को तो फ़ायदा है ही, साथ ही साथ ये रूरल एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे जनरेट करता है। वो कैसे करता है देखो, तो क्या अलाइड इंडस्ट्री जैसे कि इथेनॉल इथेनॉल देखा हमने, जैगरी देखा हमने, तो ये शुगर केन के साथ साथ क्या इन इन सब इंडस्ट्रीज़ में भी क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो इसलिए भी क्या ये ज़रूरी है। थर्ड आप देखोगे ना तो ये अल्कोहल भी इससे बनाते हैं, देखो बिहार में लगभग 530 किलोलीटर पर डे बनता है, तो यहाँ पे इससे क्या रेवेन्यू में भी कंट्रीब्यूशन ये कर रहा है, ठीक है। फिर आप फोर्थ देखोगे तो क्या पावर जनरेशन, तो जो भी जो शुगर केन के जो भी वेस्ट होता है ना उसको बैगस बोलते हैं, उसको ना फिर हम क्या हीट करते हैं और फिर से उससे जो स्टीम निकलता है ना उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो देखो उससे क्या हो रहा है, हम स्टेट एनर्जी को भी सिक्योरिटी कर रहे हैं। देखो बिहार में लगभग 88.5 मेगावाट इससे एनर्जी यहाँ पे जनरेट होता है। और प्लस जो शुगर केन का वेस्ट होता है वो प्रेस मड उसको बोलते हैं, वो क्या होता है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या फर्टिलाइज़र होता है उसको, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं गोल्डन फर्टिलाइज़र, क्यों, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये सब यहाँ पे कंटेन होता है।
तो देखो शुगर केन ना अकेला सिर्फ मतलब कि किसी एक चीज़ में बेनिफिट नहीं देता है, देखो उसके टोटल यहाँ पे 5 बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए भी क्या है ना, शुगर केन इंडस्ट्री को इतना यहाँ पे फोकस भी किया जा रहा है कि उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है, ठीक है। और थर्ड देखोगे ना तो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, वाटर लॉगिंग से ना देखो यहाँ पे गिवन है कि 66,000 हेक्टेयर लगभग यहाँ पे वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम से लैंड जो यूज़ में नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे सही करेंगे और उसको सही करके जो एग्रीकल्चर में उसको यूज़ करेंगे और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में क्या यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो गिवन था कि गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन को यहाँ पे ध्यान देंगे, प्लस यहाँ पे जल जमाव की समस्या को दूर करेंगे, लगभग 66,000 एकड़ ज़मीन की जल जमाव से मुक्ति। और ये सब किसके 7/3 के तहत जो इंडस्ट्री को बूस्ट करने की बात कही गई है, तो उससे रिलेटेड है। तो ये बहुत ही अच्छा है, कहीं पे भी अगर आपका इंडस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो आप इसको आराम से वे फॉरवर्ड या कहीं पे भी एक पॉइंट में इसको मेंशन कर सकते हो इंसेंटिव पॉलिसी 2026 के बारे में। अभी ये आया नहीं है बट आने वाला है, तो इसलिए भी यहाँ पे इससे रिलेटेड बात किया गया और इसके हमने यहाँ पे कुछ कुछ बेनिफिट्स भी देखे। तो ये हमारा था आज का थर्ड न्यूज़। अब हम चलते हैं फोर्थ न्यूज़ की तरफ। तो देखो फोर्थ न्यूज़ क्या है ना, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो अभी बोला ये क्या है ना कि पटना में चलेंगे अल्ट्रापॉड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये देखो अल्ट्रापॉड ऐसा, ठीक है। इसके लिए क्या स्पेशल यहाँ पे ट्रैक्स बनेंगे, अलग से ट्रैक होंगे, इनका अलग से सब कुछ यहाँ पे सिस्टम अलग होगा। और ये क्या करेंगे, कहाँ पे चलेंगे, तो इसको कनेक्ट किया जाएगा बिटवीन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जो भी ऑफिसेज हैं। तो देखो जैसे बिहार में देखोगे तो कहाँ चारों सचिवालयों में आसानी से चंद सेकंड में पहुँचेगी सरकारी अफसर, मतलब क्या उनका आना जाना आसान हो पाएगा बिटवीन दी ऑफिसेज, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे गिवन था। तो इससे देखो बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट तो होगा कि जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो उनका क्या फास्टर मूवमेंट हो पाएगा। ट्रैफिक कंजेशन यहाँ पे आपको पता होगा कि आप अगर पटना में आप जाओगे सचिवालय उधर सेक्रेटेरिएट के पास, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है शाम में और सुबह में, तो उस चीज़ों को क्या मुक्त मिलेगा, लोगों को भी यहाँ पे आसानी होगी। और प्लस देखो जो भी ऑफिशियल्स हैं तो उनको बहुत सारे यहाँ पे क्या डिसीजन मेकिंग लेने होते हैं, स्कीम्स एंड पॉलिसी सब कुछ काम वही लोग करते हैं। तो क्या उससे गवर्नेंस भी अच्छा हो पाएगा और जो है कामों में क्या एफिशिएंसी भी और ज़्यादा बढ़ेगा। तो वही चीज़ था यहाँ पे अल्ट्रापोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। ये देखो ऐसा होता है, और ये देखो एक स्मार्ट और सस्टेनेबल मोबिलिटी समाधान है। और इससे क्या होगा कि जो सुरक्षा का जो व्यवस्था है वो भी मजबूत हो पाएगा, ठीक है। एक ये भी चीज़ है, आपको पता होगा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स या फिर ऑफिशियल निकलते हैं तो कितना ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस होता है, तो वो सब चीज़ से भी क्या मुक्ति यहाँ पे मिलेगी। तो वही चीज़ था यहाँ पे क्या किसके बारे में, अल्ट्रापोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप कहीं पे भी अगर सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट या फिर आप ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल जो हमारा एक क्वेश्चन भी आता है उसमें आप इस चीज़ को मेंशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्या फोर्थ न्यूज़ आज का। फिर हम देखते हैं आज का लास्ट न्यूज़, वो किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो अभी न्यूज़ ये है ना कि जो हमारे यहाँ राजेंद्र नगर में जो हॉकी मैदान है, वहाँ पे अभी ना नीदरलैंड से ना हॉकी टर्फ लाया गया है, मतलब कि जो बेसिकली जो ग्रास जो भी ग्राउंड होता है वो ग्रास ग्राउंड जो उसको यहाँ पे लगाया जा रहा है, तो वो कहाँ नीदरलैंड से लाया गया। तो वही बस यहाँ पे न्यूज़ था। और इसके बाद ना देखो बिहार का इंटरनेशनल हॉकी ग्राउंड ना, पहला तो राजगीर था, अब क्या राजेंद्र नगर जो पटना में है ये बन जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो टोटल बिहार में कितने हॉकी ग्राउंड होंगे इंटरनेशनल, एक राजगीर और एक यहाँ पे राजेंद्र नगर जो पटना में है, दो हो जाएंगे। तो अब देखो इससे क्या बेनिफिट फॉर बिहार क्या होगा कि हम जो है बेटर बेटर यहाँ पे क्या ट्रेनिंग दे पाएंगे, प्लस हम क्या नेशनल और इंटरनेशनल हॉकी यहाँ पे कंपटीशन को और यहाँ पे अच्छे तरीके से होस्ट कर पाएंगे, प्लस स्पोर्ट्स कल्चर को हम यहाँ पे बूस्ट कर पाएंगे, और जो यूथ एथलीट्स हैं उनको हम डेवलप कर पाएंगे, प्रोफेशनल स्किल्स देने में उनको मदद हो पाएगा। तो वही चीज़ था कि राजेंद्र नगर हॉकी मैदान में नीदरलैंड से मंगाएं एस्क्रॉफ बिछाया जा रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये था और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में कई एग्जाम्पल कोड कर सकते हो। और ये प्रीलिम्स में ध्यान रखना आप कि क्या अब इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम दो हो जाएगा राजगीर और राजेंद्र नगर में। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। एक हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखा, फिर हमने यहाँ पे सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड न्यूज़ देखा, फिर एक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा था क्या इंसेंटिव पॉलिसी 2026, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक एग्जाम्पल यहाँ पे था। और जो सबसे पहला एग्रीकल्चर में टू इंपॉर्टेंट न्यूज़ था क्या, स्टेट जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम और गोट मिल्क और गोट चीज़ को अब सूदा में भी बेचा जाएगा। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।